हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करने वाले हैं और जिसकी परीक्षा तिथि देखिए 20 अगस्त 2021 दे दी गई है। तो 20 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होना निर्धारित कर दिया गया है। अब आपके पास 20 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, तो इतने कम समय में हम लोग 70 से अधिक मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो भी बिना मैथ और इंग्लिश के। तो आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उस बुक से कितना पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इन सब पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहले यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस आया, पहले हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, इसमें इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 5 नंबर के होंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के होंगे। मतलब ये दोनों सेक्शन आपके इतिहास का सेक्शन है। मतलब इतिहास से कुल मिला के 10 नंबर होंगे, जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास होगा। अब ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी के लिए भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। इसमें आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी। इंडियन इकोनॉमिक्स से देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इन सभी 5-5 क्वेश्चनों में से हमको 4-4 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और हम आपको बताएंगे ये कैसे इजीली आप लोग कर पाएंगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर इन सब से हम लोग 4-4 क्वेश्चन करते हैं तो इस सेक्शन से हमारे हो जाते हैं कितने नंबर, 20 नंबर हो जाते हैं दोस्तों इस सेक्शन से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो है जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, तो हम लोग अर्थमेटिक पे अभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हमें बिना इंग्लिश और मैथ के कैसे हम लोग 70 से प्लस जा सकते हैं, हम लोग अभी इसको देखेंगे। तो इंग्लिश को भी हटा देते हैं। तो इस सेक्शन से पूरे बचते हैं कितने, 5 नंबर की साइंस हो गई, 5 नंबर की हिंदी हो गई और 5 नंबर की रीजनिंग हो गई। तो दोस्तों, ये जो अर्थमेटिक और इंग्लिश है, इसमें ऐसा नहीं कि आप भी एक भी क्वेश्चन ना कर पाएँ। अर्थमेटिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, जिसमें से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बन जाएंगे। देखिए, जनरल साइंस है, जनरल साइंस आप लोगों को जो है इसमें 5 में 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूरे मिलेंगे, क्योंकि हम आपको ऐसी रणनीति बनाने वाले हैं जिसमें आप साइंस के 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, हिंदी के भी 5 क्वेश्चन कर पाएंगे और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश में आप कमज़ोर समझते हैं, तो इसमें कम से कम ये 5-5 क्वेश्चन ये एकदम आपको पक्के करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ से भी कितना क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं। 20 इसके पहले से हो गया, तो 35 क्वेश्चन लगभग यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। अब इसके आगे वाले सेक्शन को देखते हैं। देखिए, इसमें है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी आप लोगों को 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस, ये आपसे 10 में 10 हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको 8 मान के चलेंगे। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज टू पैसेज, ये क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी स्कोरिंग जो है टॉपिक है, आप इसमें 10 में 10 पूरा कर ले जाएंगे। ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, इसमें देखिए आप लोगों को जो 5-5 नंबर के 2 ग्राफ आएंगे, इसमें से 3-3 क्वेश्चन तो वेरी इजी, बहुत ही आसान होते हैं 3-3 क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी सी भी दिमाग लगा लेंगे या थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो इसमें से आपके 4-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल कन्फर्म है हो जाएंगे। तो 8 नंबर हम लोग इसमें भी जोड़ लेते हैं। और टेबल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इसमें भी देखिए 10 में से कम 6 क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे भी कर पाएंगे, और 8 क्वेश्चन तक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी 6 जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए 8 8 8 16 10 26, 26 और 8 34 और 34 6 40। तो हम लोगों का अभी मोटा मोटा देखिए 35 पहले का, 40 ये, कुल मिला के हम लोग अभी 75 तक पहुंच चुके हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इतना इतना जो स्कोर बनाना है, ये अब हम लोग बनाएंगे कैसे इतने कम समय में। तो आप लोगों को हम इसके बारे में भी अब बताते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो हिस्ट्री में देखिए आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेना है और महावीर स्वामी के जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना है, इनके तीर्थंकर्स को पढ़ लेना है
और इनकी जो संगीतियाँ हुई, बौद्ध संगीति और जैन संगीति के बारे में भी पढ़ लेना है। जैन संगीति उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना बौद्ध संगीति इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको इसमें से मौर्य काल के बारे में पढ़ना, मौर्य काल में भी अशोक के बारे में खास करके, और उसके बाद हमें इसमें जो है गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल में सभी शासक इम्पोर्टेंट हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी थोड़ी थोड़ी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम अभी आखिरी में आपको एक अच्छी सी किताब बताने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ना। हड़प्पा सभ्यता को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें कौन सा स्थान कहाँ पर पाया गया उसके बारे में पढ़ लेना है, किस स्थान से क्या पाया गया ये पढ़ लेना है, और हड़प्पा सभ्यता में लोग कौन सी धातु या कौन सी वस्तु का आयात कहाँ से करते थे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेनी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को सारे पढ़ लेने हैं। मतलब सत्याग्रह हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, और जो है असहयोग आंदोलन हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इन सब पे आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी जो है काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि हम लोग कितना स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आप हिमालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नदियों के बारे में, नदियों में भी खास करके उनका उद्गम स्थल, कहाँ को गिरती हैं, और इनकी सहायक नदियाँ तथा उस पर बनाए गए बांध, इतना आपको नदियों से करना है। फिर आपको जो है भारत और विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ना है। भारत का एक ही मरुस्थल है, लेकिन विश्व को मिला लिया जाए तो काफ़ी मरुस्थल हो जाएंगे, उनको पढ़ लेना है। विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ लेना है। जल प्रपात के बारे में पढ़ लेना है, इंडिया के और विश्व के। आपको लगभग इतना कुछ तो एकदम तैयार कर लेना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन देखिए हमें काफ़ी थोड़ा सा पढ़ना है, और वो हम जो किताब बताने वाले हैं एंड में, आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें 4-5 पन्ने में ही इंडियन इकोनॉमिक दे दी गई है, आप सिर्फ उसको पढ़ लेंगे, बस आपका उतने से ही काम हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में कितना पढ़ा जाए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए सबसे पहले तो भाग 3 हम लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, भाग 4 के बारे में पढ़ लेना है, और भाग 4 का यानी मौलिक कर्तव्य को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद याद कर लेने हैं, प्रधानमंत्री के भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद कर लेने हैं। फिर निर्वाचन आयोग आता है, संघ लोक सेवा आयोग आता है। इन 4-5 अध्याय को और हम लोगों को इसमें से देखना है। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम को भी पढ़ लेना, जैसे कि 42 हो गया, 44 हो गया, ये 2-3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। और आपको एंड में इसमें देखिए 100 से लेकर के 104 संविधान संशोधन को लाइन से याद कर लेना। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। इतना आपको यहाँ से अगर कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखिए जो पुस्तक हम आपको बताने वाले हैं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। हिंदी के बारे में आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, उससे आप कर लेंगे। तो देखिए हिंदी जो है उतनी कठिन नहीं पूछी जाएगी, स्तर दिया गया है कि 9th-10th स्तर तक का होगा, और इतनी हिंदी तो हम सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं बचपन में। 6th 7th 8th 9th तक हिंदी हम लोगों को ग्रामर पढ़ाई जाती है, बस उतने में से ही काम हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। लॉजिकल रीजनिंग, ये देखिए आपके ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन होंगे, जैसे सीरीज में मिसिंग नंबर हो गया, बॉक्स दे दिया गया उसमें का मिसिंग नंबर हो गया। फिर वो जो आते हैं डायग्राम वाले कि सभी कुर्सी मेज हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं 2-3 क्वेश्चन उससे भी हो जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन, आपको इन सभी पे भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट की एक बुक बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग उसको बाज़ार से ले लीजिए जल्द से जल्द, और महंगी भी नहीं है। तो आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ से 15 नंबर ये ऐसे ही आपको मिल सकते हैं, आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपने अगर अर्थमेटिक में भी 2-4 क्वेश्चन भी कर लिया तो आपके लिए प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कट ऑफ तो निर्धारित की नहीं गई है, तो इसमें कंपटीशन होगा अच्छा खासा। तो इसलिए आपके अगर 65-70 तक नहीं बनते हैं तो आप हो सकता है कि लेखपाल का जो फॉर्म आने वाला है आप लोग उसके लिए अप्लाई भी ना कर सकें, उसके लिए एलिजिबल ही ना हो पाएँ।
तो इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर को आपको देखिए हमारे इस चैनल पर आपको मंथली करंट अफेयर की सीरीज में मिल जाएगी। आपको लास्ट 6 मंथ यानी जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर को बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज भी आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। अब जनरल अवेयरनेस देखिए ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है कि जनरल अवेयरनेस में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम लोग बचपन में याद किया गया होता है। बचपन में हम लोग सामान्य ज्ञान की किताबें पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि कौन सा जो है सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा जो है सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा वो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जैसे कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हुई, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं, कौन सी मुद्रा किस देश की मुद्रा है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो ये चूँकि पीईटी है तो इसमें उतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, 8 नंबर आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज, इसमें 2 पैसेज होंगे 5-5 नंबर के। ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होगा। तो आप लोग थोड़ी सी जो प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूँ आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अलग से कोई किताब से नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूँ उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे लोग जो है बाज़ार में तमाम प्रैक्टिस सेट आए हैं उनको ले आए होंगे, तो आप लोग को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग उसी से प्रैक्टिस करिए, बस मेहनत करते रहिए और इन सारे सिलेबस को ज़रूर से ज़रूर टच कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इतना सिलेबस जो हमें कवर करना है उसके लिए हम लोग कौन सी किताब को फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये 2 किताबें, ये अधिकतर जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनके पास ये 2 किताबें तो होती ही होती हैं। खास करके ये लूसेंट सामान्य ज्ञान जो ब्लू वाली है, ये 1 लीनियर क्वेश्चन की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। तो आप लोगों के पास अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो इसको पढ़ लीजिए, लेकिन अब पढ़ने के लिए उतना समय तो है नहीं, तो कुछ ही सेक्शन को आपको पढ़ना है जितना कि मैंने पहले बताया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इससे बेहतर आप लोग इस जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इसको जो है रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे आप प्रैक्टिस अगर 2 से 3 बार कर लेंगे तो उस फैक्ट को आप लोग सीधा पकड़ बना लेंगे। तो ये तो दोस्तों हो गई जिनके लिए काफ़ी डीप स्टडी जो कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है, ये उनके लिए काफ़ी ईजिली है। 20 दिन में आराम से इन दोनों किताबों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब उनके लिए है कि जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी नई नई पढ़ाई शुरू की है, अभी स्टार्ट ही किया है, तो वो लोग कहाँ से इतना सिलेबस इतनी जल्दी कवर करें। तो आइए अब उनके लिए हम बताते हैं कोई 2 पुस्तक। देखिए एक तो ये है अरिहंत की सामान्य ज्ञान 2022, ये मनोहर पांडे जी की लिखी हुई पुस्तक है। और इसके देखिए 2 वर्जन है, एक मोटी किताब है जो कि लूसेंट की तरीके से ही है, और ये जो किताब है ये 30 रुपये की मतलब पतली सी किताब है। इसमें से हर टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, मतलब हर टॉपिक से जितना ज़रूरी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं सिर्फ उसी का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। और इसमें आपको 6 महीने की सामान्य ज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये 20 दिनों में आराम से 2 से 3 बार पढ़ी जा सकती है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर जिन्होंने लूसेंट पढ़ रखा है तो उनके लिए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, चाहें तो रिवीजन के लिए इसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज हम तो उनके लिए यही कहेंगे कि वो लोग लूसेंट ही पढ़ते रहें। अब बात करते हैं जो है बाज़ार में बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। तो आप लोगों को देखिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट लेना है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। आराम से आप एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, 2 से 3 बार जो है इस क्वेश्चन को याद करिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन को तैयार करिए। और इसमें जो ग्राफ इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपके जो गद्यांश वगैरह के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, इसमें देखिए सेक्शन वाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। देखिए इसमें हर 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें,
और ये किताब आपको 70 से 75 रुपये में मिल जाएगी। तो 10 प्रैक्टिस सेट में आपके देखिए 10-10 करंट अफेयर यानी 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और आपके ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, और जो गद्यांश वाले हैं वो भी क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, और इस रिवीजन के लिए इसको भी ले लें। हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप इसी से कर लीजिएगा, उतने में ही काम हो जाएगी। अगर आप 20 दिनों में मन से पूरी मेहनत से अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपको गारंटी के साथ 75+ आपके मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू दोस्तों।